आप लोगों का हमारे YouTube चैनल टेंजेंट एकेडमी BGP में वेलकम है, स्वागत है बच्चों। पिछले क्लास में मैंने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला दिया था और आज और अभी की क्लास में मैं ट्रिगोनोमेट्रिक पार्ट्स पर डिस्कस करने जा रहा हूं। ट्रिगोनोमेट्री, देखिए आइए हमारी तरफ बोर्ड पर जुड़िए। मैं ट्रिगोनोमेट्री पर डिस्कस करने जा रहा हूं। TRIGONOMETRY। प्यारे बच्चों, ट्रिगोनोमेट्री को ही आप हिंदी में त्रिकोणमिति बोलते हैं। ये ट्रिगोनोमेट्री जो वर्ड है, ये दो वर्ड से ट्राइगोन, TRIGON, ट्राइगोन प्लस मेट्रोन से बना है, METRON। इसका शाब्दिक मीनिंग है स्टडी ऑफ द मेजरिंग ऑफ ट्रायंगल्स, यानी ट्रायंगल्स के मेजरमेंट का स्टडी करना, दैट इज द ट्रिगोनोमेट्री। देखो, ट्रायंगल्स के मेजरमेंट का स्टडी करना ही मेरा ट्रिगोनोमेट्री है दोस्त। ट्रिगोनोमेट्री हो और क्वाड्रेंट को हम नहीं जाने फिर मजा तो नहीं है। और इस ट्रिगोनोमेट्री में सबसे पहला वर्ड आपके सामने क्वाड्रेंट रख रहा हूं। क्वाड्रेंट क्या है, आप क्वाड्रेंट को जाने, ठीक है। देखो बच्चों, क्वाड्रेंट जो है, स्पेल ऑफ द वर्ड QUADRANT, क्वाड्रेंट। इसी को हिंदी में चतुर्थांश भी बोलते हैं। चतुर्थांश, क्वाड्रेंट जो वर्ड है यह क्या है, इसके बारे में हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि देखिए, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये बोर्ड मेरा एक प्लेन है दोस्त, बोर्ड मेरा एक प्लेन है। इस प्लेन पर एक मैंने एक्स एक्सिस को ड्रॉ किया, याद रखना, एक्स एक्सिस एक लाइन है और लाइन एंडलेसली होता है। इसका ना ये सिरा पे एंड होता है ना ये सिरा पर एंड होता है। ये लाइन इस प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड करता है। ये वाला पार्ट मेरा अपर पार्ट, नीचे वाला पार्ट मेरा लोअर पार्ट हुआ। ये पार्ट मेरा अपर हाफ प्लेन कहलाएगा, नीचे वाला पार्ट लोअर हाफ प्लेन कहलाएगा। लाइन की तरह ही बच्चों प्लेन एंडलेस होता है। अपर पार्ट एंडलेस, लोअर पार्ट एंडलेस, राइट पार्ट एंडलेसली आगे बढ़ते चला जाता है, इनफाइनाइट तक पहुंच जाता है। ये लेफ्ट पार्ट एंडलेसली एंडलेस होता है। एंडलेस, मैं वर्ड जो बोल रहा हूं एंडलेस, यानी अंत जिसका नहीं है। प्यारे बच्चों, इस तरीके से यह एक्स एक्सिस इस प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड करता है। वन पार्ट इज अपर हाफ प्लेन,
दिस पार्ट इज लोअर हाफ प्लेन। आइए अब इस पर हम एक y एक्सिस ड्रॉ करते हैं, और याद रखना y एक्सिस भी तो एक लाइन है। मान लेते हैं कि x एक्सिस को y एक्सिस ओरिजिन पर कट करता है, पॉइंट O पर कट करता है। लो पॉइंट O, और इस पॉइंट का नाम मैंने O दिया जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 है दोस्त। अब देखो यह लाइन क्या करता है, y एक्सिस और x एक्सिस इस प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करता है। एक पार्ट ये है मेरा, दूसरा पार्ट ये है, तीसरा पार्ट ये है, चौथा पार्ट ये है। देखो गिनती हम इस पार्ट से करते हैं, शुरू करते हैं। ये पार्ट देखो भाई, राइट अपर पार्ट, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। यही जो ये फर्स्ट है ना, फर्स्ट यह क्या है दोस्त, यही फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है देखो, यहां से हम काउंट किया, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट ये मेरा हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट ये है, फोर्थ क्वाड्रेंट ये है। या हिंदी में एक वर्ड दिया चतुर्थांश, और भी वर्ड है हिंदी में, पाद है, चरण है, पहला पाद, दूसरा पाद, तीसरा पाद, चौथा पाद। और देखो एक्स और वाई एक्सिस इस प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करता है। हर एक पार्ट, जैसे देखो मेरा कलम देखो, यहां से यहां आया, ठीक है, यहां, अब फिर क्या वाई एक्सिस के लॉन्ग। ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला रीजन, यह मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। ये रीजन एक्स, देखो एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम ओ तक आए, ओरिजिन तक, फिर क्या किए, वाई एक्सिस के लॉन्ग ऊपर उठ गए। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये वाला पार्ट मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये वाला पार्ट थर्ड है, ये वाला फोर्थ है। अब यदि हम एंगल में मेजरमेंट करें तो देखो इस बात को समझ लेना कि 0 डिग्री से बड़ा, मान लो एंगल को हम अल्फा में मेजर कर देते हैं, ये एंगल अल्फा है। तो अल्फा जो हो ना 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से वह छोटा हो, तो आप कह देना यह एंगल अल्फा जो है ना वह फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फिर बच्चों गौर करो कि 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा हो, वह मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक इसी तरीके से 90 डिग्री से बड़ा हो अल्फा और 180 डिग्री से छोटा हो, तो कह देना यह मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट। देखो गौर से देखना, नजर इसको स्थिर रखना, ध्यान को, यह हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है दोस्त, सेकेंड। इन द सेम वे देखो, यदि 180 डिग्री से बड़ा अल्फा है और 270 डिग्री से छोटा है, तो यह मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में है। और 270 डिग्री से अल्फा बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है, तो यह हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है। देखो यह अल्फा क्या है, अल्फा यह एंगल जो है ना, एंगल नोटेशन है, या जिस अल्फा, ये देखो अल्फा कैसा लिखा ऐसे, और अल्फा का स्पेलिंग भी जान जाओ, ALPHA है।
ठीक है। अल्फा यहाँ पे है क्या? एंगल का सूचक है दोस्त। तो 0 से बड़ा 90 डिग्री से छोटा यह एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से बड़ा 180 डिग्री से छोटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है। 180 से बड़ा, देखो 180 से बड़ा 180 यहाँ हो बनता है, और 270 से छोटा थर्ड क्वाड्रेंट में है। 270 से बड़ा 360 से छोटा या फोर्थ क्वाड्रेंट में है। प्यारे बच्चों, अब समझ लो कि बहुत सारे बच्चे इस बात में कंफ्यूज होते हैं। आपसे कहते हैं कि 90 डिग्री एंगल किस क्वाड्रेंट में है, ऐसा बहुत बार मिलता है। तो देखो 90 डिग्री जो एंगल है ना, यह देखो, यदि आप ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में चलते हो तो 90 डिग्री जो है पॉजिटिव वाई एक्सिस के एलोंग मिलेगा। यह किसी क्वाड्रेंट में नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे मेरी उंगली पर ध्यान दो, 90 डिग्री से छोटा है, 0 डिग्री से बड़ा है तो वह फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। लेकिन 90 डिग्री जब एंगल सबटेंड होगा तो उसका टर्मिनल साइड जो होगा, टर्मिनल साइड, यह पॉजिटिव वाई एक्सिस के एलोंग होगा। इस स्थिति में कहेंगे एंगल ये जो है ना, उसका टर्मिनल साइड जो है वाई एक्सिस पर है और पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है। और इनफैक्ट यदि सोचा जाए तो यह फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट तब ना हम कहेंगे जब वह एंगल 90 डिग्री से छोटा हो। लेकिन एग्जैक्ट यदि 90 डिग्री है तो यह पॉजिटिव वाई एक्सिस पर है। फिर एग्जैक्ट 180 डिग्री है तो निगेटिव एक्स एक्सिस पर है। फिर देखो एग्जैक्ट यदि 270 है तो निगेटिव वाई एक्सिस पर है, और 360 डिग्री पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है। और इस क्वाड्रेंट को बच्चों, फिर देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स ओ, देखो एक्स ओ एक्स डैश, सॉरी एक्स ओ वाई, ये देखो एक्स ओ वाई, इसका रीजन जो है ये वाला रीजन जो है ना, यह मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाएगा। उसी तरह देखिए, थोड़ा सा मैं इस पार्ट को मिटा देता हूं जगह के लिए, हमें बोर्ड पर जगह बनानी है, ठीक है, और ताकि आपको ठीक से समझा सकूं, ठीक है। देखिए ठीक इसी तरीके से सो भाई, ये जो सेकेंड क्वाड्रेंट है ना, हम इसको लिख सकते हैं एक्स डैश ओ वाई। एक्स डैश देखो यहां है, ओ और वाई, ये जो रीजन है ना, इस ये वाला पार्ट, ठीक है, इस सेकेंड क्वाड्रेंट का है दोस्त। सिमिलरली एक्स डैश ओ वाई डैश, ये रीजन देखो यहां लिख देता हूं, एक्स डैश ओ वाई डैश, यह थर्ड क्वाड्रेंट का रीजन है। यहाँ पे रीजन का मीन्स क्षेत्र, हिंदी में लोग पार्ट, क्षेत्र, ठीक है। ये वाला जो रीजन है ना, ये थर्ड क्वाड्रेंट का रीजन है। सिमिलरली देखो यहाँ पे लिख देते हैं एक्स ओ वाई डैश जो है ना, ये देखो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट का रीजन है दोस्त। और ये देखा, फिर आप इसको रफली जान जाओ कि 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 डिग्री से बड़ा 180 डिग्री से छोटा सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 से बड़ा 270 से छोटा थर्ड क्वाड्रेंट, 270 से बड़ा 270 से बड़ा 360 से छोटा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अगली बात है कि मैं पहले भी समझा चुका हूं कि क्वाड्रेंट की गिनती आप यहां से करना। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड और
ये हमारा डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है दोस्त, नहीं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप जानते हैं कि आपके हाथ में रिस्ट वॉच हो या आपके घर में क्लॉक लगा हो दीवार में, तो देखना घड़ी के चलने की विपरीत दिशा ने, घड़ी के चलने की विपरीत दिशा, यही हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और हमारे मैथमेटिक्स में एंगल मेजरमेंट के लिए इस डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन माना जाता है। देखो हियर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज टेकन एज ए पॉजिटिव डायरेक्शन, यह धनात्मक दिशा हुआ दोस्त, ठीक है। अगली बात मैं बोल देता हूं, जैसा इस फिगर को मैं मिटा डालता हूं, एक साफ फिगर आपके सामने रखता हूं, देखिए देखिए भाई, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है ना, ये हमारा ओ है जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 है। अगली बात मैं बोल रहा था कि मेजरमेंट के लिए देखो इनिशियल साइड हमने क्या बोला, एंगल मेजर करते हैं जैसे इस डायरेक्शन में, तो भाई यह मेरा डायरेक्शन कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यह मेरा डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन याद रखना एंगल जब भी मेजरमेंट करते हैं, मेजर करते हैं, उसका बेस लाइन क्या है, ओ एक्स है, यह इनिशियल साइड है, यहीं से इसी बेस लाइन से हम एंगल मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। यदि हम डायरेक्शन क्या ले लें दोस्त, देखो डायरेक्शन ले लें कौन सा भाई, कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मान लो कि यहां से हमें 45 डिग्री एंगल मेजर करनी है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यह एंगल प्लस 45 डिग्री हुआ। अब आप यदि आप इधर ये देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लिए ना, यह एंगल मान लो -45 डिग्री है, सॉरी मान लो नहीं बल्कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल जो है निगेटिव होता है, तो इसको लिखा जाएगा -45 डिग्री। यहां पर ये एंगल ऐसे मेजर करते हैं तो ये +90 डिग्री है, आप क्लॉकवाइज में लेके चलते हो -90 डिग्री है। तो इसके थ्रू हम समझाना क्या चाह रहे थे, हमारा मकसद क्या था कि देखो एंगल मेजरमेंट के लिए कोई बेस तो होना चाहिए ना, तो वह बेस मेरा ये देखो, मेरी उंगली देखो, ये बेस लाइन है दोस्त, इनिशियल लाइन, इनिशियल साइड, ठीक है। जैसे मान लो कि हमें 90 डिग्री मेजर करना है, तो ये एंगल 90 डिग्री है ना, तो ये जो 90 डिग्री है ना, तो इसके लिए यह मेरा इनिशियल साइड हुआ, ये टर्मिनल साइड हुआ। यदि हमें 180 डिग्री एंगल मेजर करना है तो गौर से देखना, 180 डिग्री आया, इनिशियल साइड मेरा OX हुआ और टर्मिनल साइड मेरा क्या हुआ, OX डैश हुआ। तो अभी की व्यवस्था में मैंने क्वाड्रेंट को समझाने का प्रयास किया, इसी क्रम में आपको मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के बारे में सिखाया कि देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजरमेंट किया गया एंगल पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजरमेंट किया हुआ एंगल निगेटिव लिया जाता है। और प्रत्येक दिन आपको इस तरह के बहुत सारे चीज प्रत्येक क्लास कहिए या प्रत्येक दिन मिलते रहेंगे दोस्त। और अगली क्लास में पढ़ाने के क्रम में आपको सिखाएंगे कि व्हाई पॉजिटिव डायरेक्शन लिया गया एंगल जो होता है या उसको हम एंटी क्लॉकवाइज क्यों बोलते हैं,
या ऐसे कहिए कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया गया एंगल पॉजिटिव क्यों कहा जाता है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया गया एंगल क्यों निगेटिव लिया जाता है, इसके भी रीजन को समझाएंगे। और दोस्त, यह मेरा आपके चैनल पे ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत थी और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके विश्वास पे मैं खरा उतरा हूं और उतरते रहेंगे, खड़े रहेंगे। बस आपका कमेंट्स मुझे मिलता रहे और कमेंट्स के बारे में भी आपको बोलते ही रहते हैं। पॉजिटिव कमेंट्स हो या नेगेटिव जरूर करना, वह मुझे एनर्जी लेवल देता है। एनर्जी लेवल मत कहो, हमारी एनर्जी को बिल्डअप किए हुए रहता है, या ऐसे बोल सकते हैं कि एनर्जी लेवल बनाए हुए रहता है। प्यारे दोस्त, याद रखना कि बच्चों, आप यह याद रखना कि आपका मेहनत जितना बड़ा होगा या आप जितना बड़ा संघर्ष करेंगे, सफलता उतनी ही बड़ी मिलती चली जाएगी। इसलिए दोस्त, बड़ी सफलता के लिए बड़ी मेहनत करते रहें। और इसके साथ ही मैं आपको कह देता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करने के लिए अपने फ्रेंड्स को बोलना। जो आपका फ्रेंड्स सब्सक्राइब नहीं किया है, कह देना सब्सक्राइब कर देने के लिए। और इससे रिलेटेड वीडियोज को पाने के लिए क्या करोगे भाई? बेल नोटिफिकेशन से प्रेस करना। थैंक्स टू यू, थैंक यू टू ऑल।